जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की को फाउंडर डायरेक्टर नमिता गोखले जी की किताब जयपुर नामा, इस किताब को लोगों ने बहुत पसंद किया। जिंदगी एक सदी सदाई पटकथा की तरह नहीं चलती। इंसान के किरदार में नई चीज़ें, नई घटनाएं जुड़ती रहती हैं और इंसान अपने तरीके से खुशी, गम, मुस्कुराहट और अपनी आकांक्षाओं को जोड़ता और घटाता रहता है। और यही इस चीज़ की, इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। टेक्नोलॉजी हम सबको एक क्लोन में तब्दील कर रही है और यही इंसानियत का सबसे बड़ा संकट है। और वहीं साहित्य और किताबें, एक किताब और साहित्य पढ़ते हैं आप तो इंसानों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं और इसी चीज़ की आज पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे साथ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की नमिता गोखले जी, आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी इस किताब के बारे में कुछ खास बातें। आप लोग जयपुर आए, इतने सालों से हमें इस साहित्य उत्सव को आप लोग सपोर्ट करते हैं। मैं भी 15, 16, 17, 18 साल अलग अलग वर्जन्स में जयपुर से और इस साहित्य उत्सव से जुड़ी हुई हूँ और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है। हर साल मैं सोचती हूँ कौन किताब लाएंगे, कौन लेखक लाएंगे, और जब फेस्टिवल होता है तो मैं ऑडियंसेस को देखी हूँ। तो जो मैंने किताब लिखी, अंग्रेज़ी में जयपुर जर्नल्स, हिंदी में जयपुर नामा, ये कोई जो बड़े स्टेज में बैठी हस्तियां हैं उनके बारे में नहीं है। ये है जो ऑडियंस में अपने सपने, अपनी आकांक्षाएं लेके यहाँ आते हैं, जो खुद भी सोचते हैं कभी हम भी किताब लिखेंगे। कई बार लिखी होती है कोई किताब, होती है छिपी हुई, और उसकी असलियत कैसे ये सपने आते हैं और बनते हैं और टूटते हैं, यही कहानी है। इसके कैरेक्टर्स जो हैं, वो इसके जो किरदार हैं, वो हमारी ऑडियंसेस हैं और ये ऑडियंसेस ही हमारे फेस्टिवल को बनाती हैं। इसमें राजू श्रीवास्तव है, जो राजू श्रीवास्तव बेताब एक चोर भी है और एक शायर भी है। रुद्रानी राणा है, जो काफ़ी उम्र गुजर चुकी है, पर उनमें उतना ही गुस्सा, उतनी आग अभी भी बढ़ी है जितनी एज अ यंग गर्ल थी। और उन्होंने एक नावल लिखी है और ये कहानी है उस नावल की। ये कहानी है लेखकों की। बहुत लेखक को कोई समझ नहीं सकता। उनके अंग्रेज़ी में किसी ने लिखा था, दे आर द लोनलीस्ट ऑफ ऑल ट्राइब्स। जो अकेलापन लेखक के दिल में होता है, उसके बारे में है। ज़रूर पढ़िएगा। एक लेखक अपने एकांत को साथ लेकर चलता है। कितनी खूबसूरत बात कही नमिता गोखले जी ने। और वो ये कहती हैं कि मैं अपने ऑडियंस में से अपने किरदार चुनती हूँ। मैं इस फेस्टिवल को उत्सव की तरह नहीं देखती। ये फेस्टिवल ऑडियंस का उत्सव है और यही मुझे अपने किरदार मिल जाते हैं। नमिता गोखले जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस फेस्टिवल में महिलाओं की संख्या, होम मेकर्स की संख्या, किशोरियों की संख्या, युवतियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उसको देखकर एक अलग किस्म की उम्मीद जगती है। चाहे वो एक यंग लड़की हो, चाहे एक होम मेकर हो, सब कुछ ढूंढ रहे हैं अपनी चार दीवारी से निकलने को। इतने भारतीय महिला के ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो वो बिना रिबेल हुए वो समझना चाहती है उसके दायरे से आगे कैसे निकले। जब वो यहाँ आती हैं, उनको एक फ्रीडम मिलता है, एक सोचने को नए दायरे मिलते हैं। और मैं देखती हूँ कि क्या कॉन्फिडेंस है हमारी ऑडियंसेस में। मैं इंसिस्ट करती हूँ, एक अंग्रेजी में शब्द है मैनल। मैनल होता है जिसमें पूरे पैनल में आदमी लोग ही बोल रहे हैं, तो मैं मैनल नहीं होने देती हूँ। मैं हर सेशन में एक या दो या तीन स्त्री ज़रूर रखने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू। और यही जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की खासियत है कि इसमें स्त्रियों की सहभागिता बखूबी है। बहुत बहुत स्त्रियां अपने हस्ताक्षर बहुत शिद्दत के साथ दर्ज करवा रही हैं। नमिता गोखले जी हमारे साथ हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के डायरेक्टर, को फाउंडर। और नमिता जी को राजस्थान से बहुत प्यार है। इस बार के फेस्टिवल की जो थीम रखी गई, उत्सव, उसके पीछे कोई ख़ास नज़र, कोई ख़ास सोच थी मैम? भारत में 22 भाषाएं हैं, जो जिसमें से 20 हमारे फेस्टिवल में आवाज़ पाती हैं और 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं भी हैं।
इसके लिए अनुवाद ही एक सेतु बंधन है, जिससे हम एक भाषा और उसकी शब्दावली से दूसरी भाषा, दूसरे कल्चर को समझ सकते हैं। इसीलिए ट्रांसलेशन की जो थीम है वो इस साल सबसे अहम थीम है। हमारे साथ हैं प्रेरणा साहनी, राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े समाचार पत्र की न्यूज़ एडिटर। आइए जानते हैं प्रेरणा साहनी जी से इस किस्म के फेस्टिवल किस तरह आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आपको बता दें कि प्रेरणा साहनी साहित्य, कला, संगीत और सिनेमा की हर चीज़ पर बारीक नज़र और पकड़ रखती हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपको ये सबसे ज़्यादा ये चीज़ बताना चाहूँगी कि साहित्य, शब्द, लेखन, ये जितना हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है उससे ज़्यादा ताकत किसी की नहीं होती। कलम की ताकत बहुत अच्छी होती है और बहुत मजबूत होती है, बहुत बुलंद होती है और वो इतने गहराई तक असर करती है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते। मुझे लगता है यहाँ पे चाहे वो शब्द सुधा मूर्ति जी के आ रहे हों या शशि थरूर जी के आ रहे हों या यहाँ के जो UN के कोऑर्डिनेटर है इंडिया के, उनकी तरफ से आ रहे हों या अमीश त्रिपाठी के आ रहे हों, हर शब्द जो है वो आपको एक नई दुनिया में लेके जाता है। आपके इतने सारे खिड़कियों और दरवाज़ों को खोलता है जो आपने मन, दिल, दिमाग में बनाए होते हैं। एक नई दुनिया है जिसका वीज़ा आपको मिल जाता है। और वो गुलजार साहब हों या जावेद अख्तर साहब हो, शबाना आज़मी मैम हो, सत्य सारन हो, मेरे ख्याल से हर इंसान एक नए देश, एक नई दुनिया का एक वीज़ा आपको दे के जाता है। और इतनी सारी चीज़ों में जब आप एक साथ डुबकियाँ लगाते हैं तो पता नहीं आपके ऊपर कितनी रंगों की तह चढ़ जाती है, कितने अंदर तक वो गहराई तक असर करती है। बहुत भरोसा हो जाता है कि साहित्य में ये जो हलचल हो रही है, वो जो दुनिया है, वो हमारे अंदर की दुनिया को कितना हद तक छू रही है, प्रभावित कर रही है और हमें एक नए दृष्टिकोण देती है। हम शायद बहुत ही संकुचित एक दृष्टिकोण में, एक संकुचित सी अपनी सी दुनिया में, एक छोटी सी डिब्बी में रहते हैं, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है कि पर खुल गए हैं आपके। आपको इतने सारे रंग, नज़ारे और इतनी नॉलेज मिलती है, इतनी जानकारियाँ मिलती हैं। चाहे वो अभी बात हो रही हो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो राइटिंग्स हो रही हैं उसके बारे, हर चीज़ आपको इतनी गहराई तक छूती है, आपको इतनी जानकारियाँ देती हैं कि मुझे लगता है कि इस तरह के फेस्टिवल ज़रूर होने चाहिए। थोड़ा सा साहित्य के मंच पे अंग्रेज़ी का रंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि हिंदी की खुशबू, उसकी रौनक अब तक कायम है। और ज़्यादातर सेशंस आप देखिए जो हिंदी में हुए वो सबसे ज़्यादा गुलजार थे। हमारे साथ डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं। आप दिल्ली से आते हैं और बड़ा नाम है कबीरदास जी को जो लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, वो उन्हें समझने के लिए डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल का ही सहारा लेते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल सर बड़े लेखक हैं, बड़े समालोचक हैं और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हर साल अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, दर्शाते हैं और उनके आसपास युवाओं का हुजूम रहता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे आपने कहा, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद में हिस्सेदारी साहित्य और संस्कृति को एक उत्सव के वातावरण में और विविध प्रकार के विचारों के साथ और उनकी बहसों के साथ नौजवानों के बीच ले जाना और आम लोगों के बीच ले जाना। दुर्भाग्य से हमारे समाज में और दुनिया के कई समाजों में साहित्य केवल साहित्यकारों के बीच की चीज़ बनता जा रहा है। ऐसे में साहित्य को आम लोगों तक, गृहिणियों तक, सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों तक, व्यापारियों तक, नौजवान लड़के लड़कियों, बच्चों बच्चियों तक ले जाना बहुत बड़ा काम है और जयपुर साहित्य उत्सव ये काम बहुत खूबी से कर रहा है। मैं मानता हूँ कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो यहाँ का ऑडियंस है और उस ऑडियंस को यहाँ तक नियमित रूप से लाना, इसके लिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और इसके आयोजक निस्संदेह बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुमन केसरी। सुमन जी जाना माना नाम है श्री विमर्श का और साहित्य की दुनिया का। आइए उनसे जानते हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हम उन्हें देख रहे हैं, लगातार बहुत सारे सेशंस उन्होंने अटेंड किए हैं और बहुत सी स्त्रियां, बहुत सी युवतियां उन्हें घेरे हैं। आइए उनसे जानते हैं इस पूरे फेस्टिवल में स्त्रियों की और युवतियों की, किशोरियों की जो दिनों दिन उत्सुकता बढ़ रही है, उसके मूल में क्या है। दरअसल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मैंने देखा कि जिस तरह से स्त्रियां यहाँ आती हैं जी, और जितने खुले तौर पर
अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं, चाहे वो लोगों को सुन रही हों, अपनी बात कह रही हों, कुछ खरीदारी कर रही हों, खा पी रही हों, उसमें जो उनका खुलापन है वो दर्शाता है कि ये जगह कितनी सेफ़ है उनके लिए। और जब आप इतने सेफ़ जगह में विचार विमर्श करते हैं, कविताएं सुनते हैं, कलाओं को देखते हैं, विमर्शों को सुनते हैं, तो मैं आपको सच कहूँ तो वो जो मानसिक विकास होता है बिना भय के, वो निसंदेह इतना उत्कृष्ट कोटि का होता है कि मैं क्या कहूँ। मैं और स्त्रियों को ये केवल ये सुनती ही नहीं है, सारे सत्रों में स्त्रियों की मौजूदगी है, कहीं एक और कहीं अनेक। सभी सत्रों में एक न एक स्त्री जरूर मौजूद है जो अपनी बात को कह रही है और बराबरी से कह रही है। किसी भी फेस्टिवल की ये जान होती है कि स्त्री पुरुष और हर तरह के लोगों को, हर तरह के तबके के लोगों को बराबरी का स्थान दिया जाए। इस मामले में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश करता है। मैम, बहुत अच्छे से आपने कहा कि स्त्रियों की उपस्थिति जो है वो किसी भी फेस्टिवल को सार्थक बनाती है। हम देखते हैं कि न सिर्फ शाम की जो संगीत समारोह होते हैं उसमें बच्चियों की, किशोरियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बल्कि होम मेकर्स भी किताबें पढ़ रही हैं, सेशन सुन रही हैं और बहुत रुचि से हर चीज़ में हिस्सा ले रही हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही। और जैसे मैंने कहा ना कि एक सेफ स्पेस की हम लोगों को तलाश रहती है। मैं सुमन केशरी अपने आप को कवि कथा नटी कहती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, कथाएं कहानियाँ सुनाती हूँ अपने अंदाज में। और मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ, तो मैं जानती हूँ कि एक सेफ स्पेस में अपने आप को जब मैं देखती हूँ कि मेरा किस तरह से विकास हुआ है, एक निडर निर्भय विकास, वो कितना ज़रूरी है। और यहाँ पर जब मैं इतनी सारे आसपास, देखिए क्या हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, उनको देख करके एक आशा बंधती है, एक विश्वास, एक आस्था जमती है। और मुझे लगता है समाज को ऐसा ही होना चाहिए। और यकीनन स्त्रियों की ये दुनिया इस दुनिया को और बेहतर बनाएगी, सुंदर बनाएगी, निश्चय सुंदर बनाएगी। जहाँ दोनों रहते हैं, स्त्री भी है और पुरुष भी है, और बराबरी से रहते हैं, एक दूसरे पर धावा नहीं बोलते, ना दावा जमाते हैं, वो दुनिया निसंदेह एक खूबसूरत दुनिया होगी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल सिर्फ कलाकारों के लिए, साहित्य प्रेमियों के लिए नहीं है, बल्कि यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा सोशल इश्यूज़ को जब हमें उजागर करना है, सोशल अवेयरनेस जागृत करनी है देश में, चाहे वो गर्ल चाइल्ड का मामला हो, चाहे वो जेंडर सेंसिटिविटी का मामला हो, उससे रिलेटेड लोग भी इस उत्सव में शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रीता सिंह जी और उनके साथ हैं सुधीर वोहरा जी। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह ये लोगों को चेतना प्रदान करने का काम कर रहे हैं। थैंक यू। मुझे आपसे शेयर करना है कि हमारे साथ ये 16वां साल है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, और आप अगर देखिए हमारे साथ करीब 40 पार्टनर्स जुड़े हैं, एक नहीं दो नहीं। और ये चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, एम्बेसीज़ हैं, फाउंडेशंस हैं, या हमारे अपने इंडियन कंपनीज़, वो चाहते हैं कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जो हमारी सारी इंडियन भाषाएं हैं, इनको और बढ़ावा दिया जाए। जितने भी लेखक हैं इंडियन लैंग्वेजेस में, जितने भी हमारी हैं 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से इंग्लिश इंक्लूडेड है, और हिंदी में एक ट्रांसलेशन करके ज़्यादा ऑडियंस को ये पहुंचाया जाए, जितने भी हमारा। तो ऐसा एक आइडिया उनका है। अगर आप देखिए रैकेट बेनकाइजर, प्लान इंडिया जो हमारा बड़ा एनजीओ है इंडिया में, जो गर्ल चाइल्ड के साथ काम करते हैं, ओवर 10 मिलियन गर्ल्स दे वर्क विद, इनके साथ क्या है, हाइजीन एंड फीमेल चाइल्ड के लिए इतना काम हो रहा है। अगर आपने देखा होगा, जब से प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत का प्लेज करा है, तब से ये क्लाइंट हमारे उनके साथ काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। और हमने अभी प्लान इंडिया जो इनका पार्टनर है, उनके साथ हम एक बुक लॉन्च कर रहे हैं ऑन हाइजीन। जैसा प्रीता जी ने कहा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है, जो हमारे 40 स्पॉन्सर्स हैं इस साल के, वो सभी स्पॉन्सर्स के जो सोशल इनिशिएटिव्स हैं, हम उनको यहाँ मैग्नीफाई करते हैं इस फेस्टिवल में। वो तो अपने सोशल इनिशिएटिव्स अपने कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करते हैं, बट वो चाहते हैं कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी उनके सोशल इनिशिएटिव्स को उजागर किया जाए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आम आदमियों का फेस्टिवल है, और हिंदी भाषा इसके अंदर बहुत अहम रोल प्ले करती है। इस साल 20 और लैंग्वेजेस हैं। तो ये आप देखें कि मतलब ये मैं मिथ चाहता हूँ दूर हो
कि हमारा फेस्टिवल एलिटिस्ट नहीं है, अंग्रेजियत नहीं है, ये हिंदी भाषा वालों का जो है आयोजन है, फेस्टिवल है। हमारे साथ हैं प्रभात रंजन जी, नए युवा लेखकों को मौका देते हैं, हिंदी के नए साहित्यकारों को, नए लेखकों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं और उनका जो लेखन है वो बिल्कुल अलग किस्म का है। हम किस तरह से हम लेखकों को सुनते हुए, लेखकों के बीच रहते हुए, लेखकों को देखते हुए अपने अंदर के लेखन को जगा सकते हैं। इस तरह के फेस्टिवल ने उसमें बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा कोई आयोजन नहीं होता जहाँ इतने सारे देश के अलग अलग देशों के अलग अलग भाषाओं के 400 से अधिक लेखक इकट्ठा होते हैं और उनको देखते सुनते हुए, मैं खुद 10-15 साल पहले जब जयपुर आया था तो मैं भी इसी तरह का सपना देखता था कि मैं भी एक दिन लेखक बन के इस जलसे में शामिल होऊंगा। वो मेरे जैसे बहुत सारे लेखक जो बड़े हुए और बाद में वो लेखक बने और जिन्होंने इसमें शिरकत की, वो उनको इस तरह से प्रेरित करने का काम इस फेस्टिवल ने किया। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं और जब आपको बोलता हुआ सुनते हैं, आपको पढ़ते हैं, तो उन्हें लगता है कि किस तरह अपनी किताब पब्लिश करवाई जाए। उन्हें क्या कहेंगे? बिल्कुल, पहले तो अच्छी लेखक को अपने लिखे पे भरोसा होना चाहिए। एक ऐसी चीज़ लिखनी चाहिए जो अलग हो, और अगर आप अलग लिखेंगे, जब तक समाज को, हर लेखक का क्या काम करता है, उसके पास एक निगाह होती है, अपने नज़रिए से चीज़ों को, समाज को, राजनीति को, संस्कृति को देखता है। जब वो अपने नज़रिए को पा लेता है तो फिर उसको प्रकाशन की दिशा में बढ़ना चाहिए। प्रकाशन करने वाले उसके पास आएंगे अगर उसके पास अपना नज़रिया है, कहने के लिए अपनी एक अलग कहानी है। दुनिया बनाने वाले ने एक ही कहानी लिखी थी, हर आदमी उसको अलग अलग तरीके से देखता है और लिखता है। इस बार के जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में साहित्य प्रेमी और लेखक तो हैं ही, लेकिन कला के विविध क्षेत्रों से जुटे बहुत से कलाकार यहाँ हैं जो न सिर्फ कलाकार हैं बल्कि लिखते भी हैं, कलाओं की परख रखते हैं और लोगों तक कलाओं को पहुँचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ हैं विनोद भारद्वाज जी, जाने माने कला समीक्षक हैं, जाने माने कलाकार हैं, देश दुनिया घूमते हैं और कला, साहित्य और कविता तीनों पर बारीक नज़र रखते हैं। देखिए, मैं अभी लिटरेचर फेस्टिवल में कला पे बात करना चाहूँगा, और वो ये कि इस फेस्टिवल में जहाँ तक मैं समझता हूँ आर्ट का जो फॉर्मेट है उस पे बात कमी हो रही है शायद, और जबकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यहाँ की ओवरऑल अगर आप देखें तो बिना कला के तो ये वेन्यू ही नहीं नज़र आता ठीक तरह से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिना आर्ट के तो समझ में नहीं आती है। एक यहाँ की वो ले लीजिए आप, पूरी एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ें, वो सब कला से ताल्लुक़ तो रखती हैं, तो कला पे बात भी होनी चाहिए। पता नहीं सेशन क्यों नहीं है इसमें, कला पे एक सेशन होना ज़रूरी था वैसे मेरे ख्याल से। हालांकि चूँकि लिटरेचर फेस्टिवल है तो लिटरेचर तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में है ही अपने, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि कुछ एक सेशन कला पे होने चाहिए थे, और आर्ट और लिटरेचर के जो रिलेशनशिप है उस पर हम बात कर सकते थे उनमें। ये मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी वो था एक। सर, इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र के विद्यार्थी भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं और देश के कोने कोने से यहाँ आए हैं, और किशोर बच्चे जिस तरह से सेशंस में उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देख, समझ और सुन रहे हैं चीज़ों को, तो आपको क्या उम्मीद नज़र आती है? देखिए, एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस लिटरेचर फेस्टिवल की सबसे बड़ी खूबी यही है, जिसने हिंदुस्तान में ही नहीं अपनी विदेशों तक में एक ऐसी पहचान बनाई है जहाँ यंगस्टर्स को लिटरेचर के प्रति एक झुकाव तो उनका बन ही रहा है। और मतलब यहाँ जिस किताबें और जिन पर डिस्कशन होता है, ये एक बहुत अद्भुत वो है ये, और ये संयोग नहीं है असल में। इसको जिस तरह से प्लान किया गया है वो हमें साहित्य के लगभग वैसे बहुत सारे अनछुए पहलुओं की तरफ ले जाता है, जो कि मतलब लोगों ने, जिन किताबों पे डिस्कशन होता है, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो लोगों ने लाइब्रेरी में नहीं देखी लेकिन अभी नई आ रही हैं। यंगस्टर्स का भी देखिए ये रुझान बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, और इस लिटरेचर फेस्टिवल ने, जो आपकी बात मैं तायद करता हूँ कि इस लिटरेचर फेस्टिवल ने जो सबसे बड़ा रोल अदा किया है वो ये किया है कि बच्चों में, ख़ास तौर से यंगस्टर्स, टीनेजर्स, उनमें किताबों को लेके जो ललक पैदा हुई है धीरे धीरे, और अच्छी खासी संख्या में वो किताबें ख़रीद भी रहे हैं। मतलब ये कहा जाता है कि अब डिजिटल दुनिया में मतलब किताबें लुप्त हो रही है, लेकिन इस फेस्टिवल ने इस सारी मान्यताओं को झुठला दिया है एक तरह से। सबसे बड़ा जो काम किया है वो साहित्य के प्रति लोगों में एक जिज्ञासा पैदा की है, और न केवल साहित्य बल्कि
कंटेम्प्रेरी जो समसामयिक विषय होते हैं उन पर भी बहुत सारे अच्छे सेशंस होते हैं। देश दुनिया के जितने लेखक हैं, प्रतिभाएं हैं, वो इसमें भाग लेती हैं। पिछले 2 सालों से थोड़ा इसका स्थान बदला है और कोविड के बाद में थोड़ा सा इसका पहले जो स्वरूप था उसमें थोड़ा परिवर्तन तो आया है, लेकिन अपने मूल स्वरूप से ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का वैसे भी एक अपनी पहचान बन चुकी है।